नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि मेरा ऐसा कारण है जिसके कारण मैंने ट्रकिंग इंडस्ट्री छोड़ी। ये अकेला कारण नहीं है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिसमें से ये एक है। और जो बाकी के जो कारण है ना, उसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मैंने ये ट्रकिंग का धंधा जो है छोड़ दिया, इसको त्याग दिया। तो दोस्तों जो अभी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो कारण है रिटायरमेंट की चिंता या भविष्य की चिंता, बुढ़ापे की चिंता। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या ट्रक ऑनर हैं, जो ड्राइवर ऑनर है जो खुद अपना ट्रक चलाते हैं, तो उनके बारे में आप एक चीज़ देखिए कि उनका कोई रिटायरमेंट का कोई भविष्य नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। एक तो रिटायरमेंट होती नहीं है ढंग से। अब कोई भी और कोई काम धंधा है, आदमी 60 से 65 की एज के बीच में 65 तक रिटायरमेंट ले लेता है। सभी का होता है कि चलो भाई 65 तक हमें रिटायर हो जाना है। तो ट्रक इंडस्ट्री में क्या है कि 60 की उम्र तक तो ट्रक चला पाना ही बड़ा मुश्किल काम है, संभव नहीं है। तो आपने बहुत कम ही ड्राइवर देखे होंगे जिनकी 60 प्लस की एज है। और 60 तक अगर किसी ने ट्रक चला भी लिया तो उसके पास फिर ज़्यादा समय नहीं बचता है। क्योंकि दोस्तों ये ट्रकिंग का काम ऐसा है, इसमें ना खाने ना पीने ना सोने का कोई समय है। तो शरीर के ऊपर जो है इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। जो हम खाना भी खाते हैं बाहर ढाबे वगैरह पे इधर उधर, तो वो भी जो खाना पौष्टिक नहीं होता, तो उसके कारण शरीर के ऊपर इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके कारण जो ट्रक ड्राइवर की जो एज होती है वो तो वैसे ही आम जो बाकी के लोगों से उसकी एज जो है एवरेज एज कम होती है। तो मैं तो नहीं जानता हूँ कि कोई ट्रक ड्राइवर ऐसे मैंने देखा हो जिसकी 75 साल एज हो, 80 साल एज हो। कोई एक आध हो सकता है, लेकिन एवरेज की अगर हम बात करें तो 60-65 तक अपना उसका कहानी ख़त्म हो जाती है। 70 तक आप जी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 60 तक काम कर पाना, एक आधे ही ड्राइवर है लाइफ में जिसको मैं जानता हूँ जो 60 के ऊपर भी ये काम कर रहा है। तो ये काम आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते अगर आप ड्राइविंग करते हैं। अगर आप ऑनर भी हैं, खुद ड्राइविंग करते हैं, तो भी आप ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। आप ऑनर, आप हो सकता है ये सोचें कि चलो ऑनर तो किसी दूसरे ड्राइवर से जो गाड़ी चलवा लेगा, तो ऐसा होता नहीं भाई। सिंगल जो ऑनर होते हैं, मोस्टली मैंने देखा कि सिंगल ऑनर अगर गाड़ी खुद चलाता है, अगर उसकी गाड़ी ड्राइवर चलाता है, तो एक गाड़ी से एक ही परिवार का घर चलेगा, एक ही परिवार चलेगा, एक ही परिवार का खर्च चलेगा। जहाँ तो ड्राइवर का चलेगा या ऑनर का चलेगा, क्योंकि ज़्यादा इनकम उसमें होती नहीं है कि दोनों आदमी का ठीक ठाक घर खर्च चल सके। तो दोस्तों 30 साल तक कोई आदमी ड्राइविंग कर सकता है मैक्सिमम मेरे हिसाब से। 30 साल बाद उसका फिर शरीर उसका साथ नहीं देगा, तो कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो किसी तरह, चलो मुझे प्रभु की कृपा से मैं इस धंधे से निकल गया, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ अपना कोई भी काम करते हैं, जो भी आपका करियर है उससे निकल कर दूसरे काम में जाना, फिर से उसको सेटल करना, तो ये संभव नहीं है। चलो किसी तरह मेरा हो गया, लेकिन और भी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों तक तो दोस्तों आप ड्राइविंग कर नहीं सकते। अगर ड्राइवर से चलवाएंगे तो आपकी गाड़ी की इतनी इनकम नहीं होगी कि आप कोई और काम कर सके। और आप जब तक आप गाड़ी चलाएंगे, आप ट्रक रखेंगे, एक दो गाड़ी वाले ऑनर हैं या कोई ड्राइवर है, वो इतने पैसे भी नहीं जोड़ पाता बड़ी संपत्ति जो उसका जो बुढ़ापा सिक्योर हो, जहाँ वो अपने बच्चों के लिए कोई संपत्ति जोड़ ले, ऐसा भी कुछ होता नहीं है। क्योंकि बहुत लिमिटेड सी कमाई है, बड़ी मुश्किल से जो ट्रक ऑनर है छोटे, वो तो ज़्यादातर लोग तो वो कर्ज के नीचे ही रहते हैं, तो वो पैसे जोड़ पाना तो बड़ा मुश्किल है इस काम में। तो फिर क्या करना चाहिए दोस्तों, 2-3 छोटे से मैं उपाय बताऊंगा। रिटायरमेंट के कुछ प्लान हैं आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। 3-4 बातें हैं जो 3-4 बिंदु मैं रखना चाहता हूँ आपके साथ। दोस्तों सबसे जो पहली बात है कि जो ड्राइवर है या ऑनर ड्राइवर है, ये अपने मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। क्योंकि देखा है मैंने कि जितने भी ड्राइवर है वो मालिक के भरोसे ही है। जो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है तो उसी के भरोसे वो बैठे हैं। उसमें अगर आपको कुछ हो जाता है, ड्राइवर को कुछ हो जाता है, तो उसको ड्राइवर के तौर पे तो कोई इंश्योरेंस नहीं मिलती, उसको एक थर्ड पार्टी के तौर पे ही गिना जाता है। 5-7 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें आपका परिवार जीवन भर में क्या कर लेगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस तो मिलती नहीं अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो जाए।
आप बीमार हो जाएं या चोट लग जाए थोड़ी बहुत तो आप भर्ती होंगे तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस तो मिलेगी नहीं उसमें। वो तो लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी डेथ होगी या आपका हाथ पैर टूट गए जो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है उसके दौरान आपको जो है कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो भी काफ़ी नहीं होता कि जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें। तो दोस्तों ये काम पहला जो है आप ज़रूर करें, जितने कम ही करवाएं। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 50 लाख 1 करोड़ की कराएं, 15-20 लाख की भी इंश्योरेंस करवा लें। काफ़ी मेडिकल इंश्योरेंस आप 4-5 लाख की भी करवा लेंगे तो वो काफ़ी है दोस्तों। तो ये काम आप सिर्फ अपने ऑनर के भरोसे ना छोड़ें। तो ऑनर जो होते हैं जो खुद गाड़ी चलाते हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस ही करवा ले तो काफ़ी है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस ड्राइवर ऑनर का क्लॉज होता है जिसमें उनको मिनिमम 15 लाख जो है डेथ वगैरह होने पे मिल जाते हैं। तो उनको कम से कम मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस अगर नहीं भी है तो उनका काम चल जाएगा, लेकिन ड्राइवर को ज़रूर है कि वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस या ऐसी कोई ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ी बहुत करवा के रखें। तो दूसरी जो बात कर रहा हूँ दोस्तों कि देखिए रिटायरमेंट, अगर आप कहीं बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब है, तो आपको पेंशन मिलती है और पीएफ वगैरह का जो पैसा होता है वो मिलता है। जब फंड जब आप रिटायर होते हैं तब पैसा मिलता है। लेकिन इस काम में तो आपको पता है कुछ नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई उपाय नहीं है। तो देखिए जो भी सरकारी जॉब में रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है, वो उनकी सैलरी से हर महीने जो है पीएफ काटा जाता है। तो आप लोग भी अपना पीपीएफ का अकाउंट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारी या दूसरी कंपनियों के लिए या लिमिटेड कंपनी के लिए, आप भी अपना पीपीएफ अकाउंट कहीं भी खोल के उसमें हर महीने पैसे जमा करवा सकते हैं। जहाँ आप जो अटल पेंशन योजना है, जैसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना आप करवा लेंगे तो एक समय के बाद आपको भी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। जिस हिसाब से आप पैसे लगाएंगे उसी हिसाब की आपको जो है पेंशन मिलेगी एक समय के निश्चित समय के बाद। ये सब जो जितनी भी स्कीमें हैं ये सब आप यूट्यूब में या किसी भी इंश्योरेंस वगैरह जो करते हैं एजेंट उनके पास जाके पता कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों और भी एक काम कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। और जो पहले मैंने दो आपको बताया जो चीज़ें पीपीएफ है और अटल पेंशन योजना है, ये सब तो जीरो रिस्क वाले काम है। तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन इसमें आपको क्या है रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। आप अपना 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये किसी तरह निकाल के इन सब में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका भी जो बुढ़ापा है थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाएगा। और एक काम आप कर सकते हैं, अगर थोड़े पैसे आपके पास ज़्यादा पड़े हैं तो आप कहीं प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। तो वहाँ से जो किराया आएगा तो उससे आपका जो है काम चल जाएगा। समय आने पर जब भी आप रिटायर होंगे तो ये भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी पूंजी है, ज़्यादा चाहिए आपको। तो और एक काम बहुत ज़रूरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप अपने दिमाग के ऊपर सबसे ज़्यादा नॉलेज के ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुक्स पढ़ सकते हैं आप, अच्छी किताबें पढ़ा करें, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर के पास कई बार बहुत फ्री समय होता है। 2 दिन गाड़ी लोड नहीं हुई, 2 दिन गाड़ी अनलोड नहीं हुई, तो उस समय मैं बहुत किताबें पढ़ा करता था। बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं अलग अलग शहरों के, जब गाड़ी अनलोड नहीं होती थी मैं पास के रेलवे स्टेशन में चल जाता था, कोई ना कोई किताब खरीद के ले आता था, उसको पढ़ता। तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। जितनी आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी आपका जो जीवन है उतना आप उसको बेहतर कर सकेंगे। तो अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते तो आजकल बहुत सारे ऐप हैं जिनमें आप ई बुक से सुन सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो बहुत सारे यूट्यूब में भी ऐसे चैनल हैं जो आपको किताबें सुनाएंगे। आपको सिर्फ फ़ोन चालू करना है, आप किताबें अच्छी अच्छी किताबें सुन सकते हैं। तो दोस्तों अपने जो है दिमाग के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसमें आपको पैसा नहीं लगना, आपके पास जो एक्स्ट्रा समय होता है वही आप इसके ऊपर लगाएं। तो अब मुझे बहुत सारे लोग लास्ट में बोलेंगे कि भाई लेकिन इतने 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये जो भी आप कह रहे हैं इतने पैसे बचते कहाँ हैं, इतने महंगाई है, इतने खर्च है। दोस्तों ऐसा कोई ड्राइवर है, शायद ही है 2-4 ड्राइवर है जिनको मैं जानता हूँ जिसके कोई नाजायज़ खर्चे नहीं है, बहुत कम खर्चे। लेकिन ज़्यादातर ड्राइवर के मैंने देखा बहुत सारे नाजायज़ खर्चे हैं। मैं ऐसे ड्राइवर मेरे पास भी रहे हैं जो डेली 100-150 रुपये का तम्बाकू जहाँ पान मसाला खा जाते हैं, जहाँ और भी कई तरह के नशे करते थे। जहाँ कई ऐसे भी ड्राइवर मेरे पास रहे जो 100-150 रुपये की डेली या 200 रुपये की शराब पी लेते थे। तो दोस्तों पैसे बचाने के रास्ते हैं, अगर आप ध्यान देंगे, अगर बैठ के अभी आप सोचेंगे विचारेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी आपके नाजायज़ जो खर्च है
मिल जाएंगे। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन में हमारे काम नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी आप उनको खरीदते हैं। मैं यहाँ वो कोई नशे वाली चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नया मोबाइल ले लिया बेवजह, और कुछ ले लिया, गाड़ी में स्टिकर लगा दिए। ऐसे बहुत सारे जो खर्च होते हैं जो हम नाजायज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम 2-3 हज़ार रुपये बचाना, 4 हज़ार बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आज की डेट में भाई साहब ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर है, आप देख लीजिए 20,000, 30,000, 40,000 तक भी ट्रक ड्राइवर आराम से आजकल कमा लेते हैं। बाकी कोई बहुत गिरा हुआ ड्राइवर होगा जो 20,000 से नीचे आज की डेट में पैसा कमाता होगा, जिसको कोई ओनर अपनी गाड़ी नहीं देना चाहता। तो ऐसे बहुत कम ड्राइवर हैं। ज़्यादातर ड्राइवर की 25-30 हज़ार के पास एवरेज जो इनकम उनकी हो जाती है। उसमें भी अगर आप 4-5 हज़ार रुपये नहीं बचा पाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम होगा आपके लिए आने वाले समय में। क्योंकि आप सोचिए, आप 55-60 साल की उम्र के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, गाड़ी आप चला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको समय से पहले ही वार्न करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो गलतियाँ की हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे कोई दूसरा भी वो गलतियाँ करे। तो दोस्तों, ये वीडियो देख के सिर्फ लाइक करके कमेंट करके मत छोड़ दीजिएगा। आपको जो मैंने कहा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर अमल करिएगा। देखिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, आपका ही भला है इसमें। और आप इधर उधर से किसी तरह थोड़े बहुत पैसे बचा के उसको किसी तरह किसी भी चीज़ में, पीपीएफ में लगा दें, आप चाहे पेंशन योजना में लगा दें, किसी इंश्योरेंस में लगा दें, और किसी स्कीम में लगा दें, म्यूचुअल फंड में, कहीं भी आप लगाएं, लेकिन पैसे जोड़ के थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करना ज़रूर स्टार्ट करें। लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ज़रूर ले लें अपनी। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।